परिचय दीजिए। मैं अपना झारखंड कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं। मेरा नाम द्वारका प्रसाद यादव है। मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ। हम भी कोडरमा क्षेत्र से हैं, झारखंड से। कोरोना में बहुत दिक्कत हुआ। मेरा नाम रंजीत है। यहाँ से ऑटो से झारखंड गए और ऑटो से झारखंड से फिर दिल्ली वापस आए कोरोना ख़त्म होने, मतलब लॉकडाउन खुलने के बाद। विजय यादव इस वक्त दिल्ली में हूँ और ऑटो चलाने का प्रयास कर रहा हूँ और यही सब काम धंधा लगा है, जिस तरह से चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है और काम अभी तो आया नहीं है। ऑटो चला के अब खुशी है आपके अंदर? खुशी भी है या खुशी भी ना भी है, दोनों में काम तो कर ही रहा हूँ धीरे धीरे। ऑटो चला के खुश तो नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, चलाना पड़ेगा। किस तरह का मजबूरी है? मजबूरी है, काम बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे उससे चाहिए तो चलाना ही पड़ता है। शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ तक हुई है? शिक्षा 10वीं तक किए हैं, लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए गरीबी के चक्कर में, लेकिन बच्चों लोग को पढ़ाना चाहते हैं। मतलब आपने जो नहीं पूरा किया बच्चों के द्वारा करवाना? बिल्कुल बिल्कुल, ऑटो से मेहनत करके ज़रूर पढ़ाएंगे बच्चों को। दिल्ली में कब से हैं? मैं दिल्ली में 1992 से हूँ, 10th पास है। तो ऑटो चलाना क्यों आपने चुना? वो तो मैं तो पहले कुछ सर्विस कर रहा था, जिसमें उसमें थोड़ा आमदनी में कुछ कमी पड़ गया और मेरा दोस्त वगैरह सब ऑटो चला रहे थे, तो मैं सोचा कि अपना ऑटो लेके अपना ऑटो चलाऊं। लेकिन ऑटो में स्थिति तो वही है जो नहीं होना चाहिए, वैसा स्थिति कभी कभी पड़ जाता है और मेरा ये कभी कभी लगता है कि ऑटो चलाना छोड़ दूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। बच्चे को अब इसे उम्र में तो कुछ कर ही नहीं पाता हूं। करने का जो मैं कुछ दिल चाहे कि मैं, आदमी का तो दिल बहुत चाहता है कि मैं ये काम छोड़ कर ये करूं कि जिसमें मेरा आमदनी पूरा हो, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। अब बच्चों के लिए तो कुछ जो अपना जो है जो कर रहा हूँ वही करना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को भी पढ़ाना लिखाना कहाँ से कर पाएगा, पूर्ति तो हो नहीं पाएगा, दूसरा काम सीखना पड़े तो। लेकिन अब तो ऑटो चला के ही उसकी पूर्ति करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो मैं नहीं कर पाया वो बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपना प्रोग्रेस अपना बच्चे करे। मैं उनकी पूरी हेल्प के लिए तैयार हूँ, जिसको कि बच्चे तो अपना भविष्य देखे आगे और अपना पढ़ाई लिखाई करे और मैं उसका पूर्ति कर पाऊँ और करने में पूरा। यहाँ पे देखा है बहुत सारे ऑटो रखे हुए थे, तो सब आप ही लोग का ऑटो है या भाड़े पे चला रहे हैं या खुद का ऑटो है सबका? नहीं, तो हमारे सारे दोस्त हैं, हम एक साथ रहते हैं। जो हमारे कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के हैं, हम सब एक ही जगह के रहने वाले हैं, अपने आसपास इलाके के हैं। जो हमारा ऑटो सब ये अपने सब दोस्ती यारी हैं, जो हम एक साथ रह रहे हैं यहाँ पे। आप अपना बताइए, आपका खुद का ऑटो है कि भाड़ा पे है? हाँ, ये अपना ही ऑटो, अपना ही समझ लीजिए जॉब कर रहे हैं ऑटो चला के। और भाई हाँ, ग्रुपिंग में है तो थोड़ा हंसी मजाक हो जाता है, घर से दूर रह के थोड़ा घर का याद नहीं आता। और क्या, सुबह 10 से 11 बजे जाते हैं, फिर 10 से 11 बजे आते हैं रात को। फिर हम लोग थोड़ा खाना वाना बनाते हैं, खुद खाना बना के खाते हैं। हाँ, हंसी मजाक होते रहता है दोस्ती में। नहीं, उम्र तो हो रही है 35-40 के बीच में। इस तरह से चल रहे हैं, आगे पीछे बढ़ते जा रहे हैं, नीचे होते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना के बारे में बताइए, किस तरह से आपको प्रभावित किया, क्या चाहते हैं सरकार? कोरोना में तो बहुत प्रभावित हुआ, काम धंधा इतना ठप हुआ, पैसा के घर में किल्लत हो गया, इस तरह से जो आना पड़ा। फिर घर जाते हुए तुरंत वापसी किए और फिर काम पर चले आए। अभी भाटी माइंस में रह रहे हैं, सुविधा कहाँ उसी तरह चल रहा है, कंफर्टेबल। यहाँ का सरकार जो सहयोग हुआ ऑटो वालों के लिए, वो सहयोग दिया केजरीवाल ने। अकाउंट में जब हम लोग लॉकडाउन में थे तो 5-5 हज़ार सबका अकाउंट में डाले हैं। यही है, सहयोग तो सरकार कर ही रहा है जितना उससे जुट रहा है। बाकी अपनी यादें बताएं कुछ। दिल्ली में परिवर्तन हुआ है थोड़ा। जो पहले हम लोग को पुलिस वाला ज़्यादा तंग करता, जब से केजरीवाल सरकार आया तब से थोड़ा कम है, दिक्कत नहीं हो रहा है, आराम से ऑटो सही से चल रहा है। नहीं तो लगभग जहाँ भी पकड़ते थे पुलिस वाले, वो तो सिर्फ लेने के फेर में रहते थे। लेकिन जब से केजरीवाल आए तब से तो कुछ राहत है। किस तरह से आप लोग टाइम पास करते हैं? टाइम पास वही है, हम लोग सुबह थोड़ा मस्ती करते हैं, एक साथ रह के 8-10 लोग रहते हैं, एक साथ मस्ती करते हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं अपना ड्यूटी, फिर रात को थोड़ा बहुत मस्ती करके खाना वाना बना के सोते हैं, टाइम पास हो जाता है। और गांव अच्छा लगता है कि दिल्ली अच्छा लगता है? रोजी रोटी के लिए तो दिल्ली में रहना ही पड़ेगा। दिल्ली में अब दिल्ली में मन लगाना पड़ता है हम लोगों को कमाने के लिए। वैसे तो गांव ही है, लेकिन दिल्ली में
अब सब एक साथ रहते हैं तो मस्ती ही करते हैं। दिल्ली में जैसे थोड़ा बहुत मजबूरी भी है और खुशी भी है। इस चीज़ का हम आनंद ले ही रहे हैं, गांव में भी ले रहे हैं, यहाँ भी ले रहे हैं। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। गांव ज़्यादा अच्छा लगता है कि दिल्ली अच्छा लगता है? जब गांव में रहते हैं तो गांव से दिल्ली आने का दिल नहीं करता है, और जब दिल्ली आ जाता हूं तो दिल्ली से गांव जाने का दिल नहीं करता है। हमें तो दोनों जगह आनंद ही आनंद लग रहे हैं। कोरोना आपको किस तरह से प्रभावित किया? कोरोना पर प्रभावित तो बहुत बुरा हाल से हुआ, क्योंकि लोगों के साथ बहुत घटना घट चुकी, जो कि हमारी दोस्त यारी में 1-2 दोस्त थे वो गुजर गए। लॉकडाउन खुल गया तो सही है, लेकिन काम में तो थोड़ा बहुत अभी बहुत फ़र्क है, क्योंकि काम तो पहले जैसा निकल नहीं रहा है। कोरोना की वजह से अभी मार्केट पूरा खुला नहीं है, थोड़ा थोड़ा मार्केट खुला हुआ है, उतना अच्छा अभी काम नहीं है, लेकिन गुजारा कर रहे हैं उसी तरह, धीरे धीरे चल रहा है। जिस तरह धीरे धीरे मार्केट खुलेगा उस तरह काम खुल जाएगा। सरकार से और क्या सुविधा चाहते हैं? सरकार सुविधा तो दे रही है। दिल्ली में मोदी सरकार अच्छा है या केजरीवाल सरकार अच्छा है? सरकार तो यहाँ केजरीवाल भी ठीक है अपने जगह पे, ऐसे कोई सरकार से कोई शिकायत नहीं है। कुछ मांग सरकार से? मांग वही बच्चों लोग का भविष्य बस सही करे, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान दे। सब ऐसे बिना एग्ज़ाम का सबको पास कर रहे हैं तो बाद में प्रभाव पड़ेगा बच्चों के ऊपर। अब इसी पे ज़्यादा ध्यान देना है बच्चों के लिए। अब गार्जियन के रूप में जो भी प्रमोट किया जा रहा है 10th क्लास में या 12th क्लास में, जागरूक जनता, जागरूक अभिभावक के रूप में क्या इसको आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? नहीं, गलत है। ये कोरोना की वजह से पास कर दिया, लेकिन आगे जाके बच्चा कमजोर ही रहेगा, उतना तेज नहीं रहेगा। जब एग्ज़ाम दे के जो निकलता है वो बच्चा, उनका भविष्य थोड़ा अच्छा रहता है, आगे जाके दिक्कत नहीं होता। और अभी ऐसे पास हो जा रहा है तो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। कोरोना तो बहुत तरह से प्रभावित, आने जाने में दिक्कत हुआ, भाड़ा पैसे नहीं था जेब में, इसी तरह से चलते चलते भाड़ा कमा के किए, 1-2 बार चला के गाड़ी, उसके बाद आए। और इसी तरह से ठीक है, अभी बाज़ार नहीं खुल रहा है और थोड़ा काम कम ही चल रहा है, पब्लिक आना जाना कम ही है, उसे धीरे धीरे आ रहे हैं लोग और खुल रहा है। अनुभव दिल्ली में देखिए, मेहनत करने वालों के लिए तो ठीक है, जो मेहनत करेगा उसको कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मेहनत कीजिएगा तो कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम कर सकते हैं। ऑटो है भी या कुछ भी जॉब है, लेकिन काम है, कोई भी छोटा नहीं है। नहीं, दिल्ली सरकार से क्या मांग करें, दिल्ली तो सरकार दे ही रही है, जो उसके पास बस में है वो तो दे ही रही है। दिल्ली में अभी जिस तरह से चल रहे हैं केजरीवाल सरकार, उस तरह से अपना चलाते रहें। और हम लोग ऑटो चालकों के लिए तो बहुत अच्छा काम किए, जबकि गाड़ी बुराड़ी में इतने लाइन लग के हम लोग पास कराते थे, और जबकि उसमें टैक्स बहुत ज़्यादा लेता था, डिम्स कटता था, उसके पैसे लग जाते थे। गाड़ी पास कराने में कम से कम 20,000 रुपये के आसपास पड़ जाता था। अभी फ्री में पास ऐसा केजरीवाल ऐसा कर दिया है, जो कि हमारा ऑटो चालक अभी खुशी है, जो अच्छी तरह से जाते हैं, गाड़ी पास करा के चले आते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल सरकार हमारे लिए तो बहुत अच्छे, ठीक है। बता रहे थे कुछ आपके साथ में घटना घटी थी ऐसा? हमारे साथ घटना ये घटी थी कि 2017 की बात थी, जो हमारी गाड़ी DL1RU 1169 था, और जिसमें कि हमारा गाड़ी वहाँ पार्किंग से सराय काले खान से चोरी हुई थी, जबकि वो पुलिस वाले वहाँ हमारा हेल्प नहीं किया। पुलिस वाले पार्किंग का सहयोग दिए। जब हमारा कोई डिसीजन नहीं निकला, हमने यूनियन वाले से जुड़े, यूनियन वाले हमें सहयोग किया। यूनियन वाले भी बताए कि केस लड़ना पड़ेगा, और अगर केस लड़ो तो उसका हम पार्किंग वाले के अच्छा तरह से सबक सिखाएंगे। लेकिन हमने सहयोग, केस लड़ने में हम असमर्थ रहे, हम केस नहीं लड़ने का निर्णय लिए। हमने बोले कि यूनियन वाले बोले कि अगर केस लड़ोगे तो केस भी तुम्हें सहयोग देंगे, और अगर गाड़ी का परमिट चाहिए तो वो गाड़ी का परमिट अथॉरिटी से नया परमिट आपको दूसरा दिया जाएगा। हम यूनियन वाले से जो बोले तो बोले, यूनियन वाले बोले इस तरह से जैसा तुम्हारा डिसीजन है वैसा कीजिए। मैं रोजी रोज़गार का तो बात है, क्योंकि हम अगर नहीं कमाएंगे तो हम बच्चों को कहाँ से पढ़ाई लिखाई का पैसे फीस दे पाएंगे। तो हमने बोले यूनियन वाले से कि अपना हमारा ऑटो दूसरा परमिट कर दिया जाए, जो कि हमारा अपना ऑटो निकाल के हम चला सकें। तो यूनियन वाले ने हमारा सहयोग दिया। यूनियन वाले के द्वारा हम ऑटो दूसरा परमिट, नया परमिट मिला,
और हम अभी ऑटो चला रहे हैं यूनियन वाले के सहारे तो से। जब पुलिस कंप्लेन किए तो पुलिस वाले का क्या रवैया था? उन्होंने सहयोग किया क्या? पुलिस वाले तो पुलिस वाले सहयोग नहीं किए, हमारा उसने सहयोग दिया नहीं। वो जो गाड़ी जहाँ पार्किंग में खड़ी थी तो उसने पार्किंग वाले का सहयोग दिया, बोलो गाड़ी यहाँ ऑटो खड़ा नहीं था और हम ड्राइवर को दे रखा था। ड्राइवर हमें पता नहीं चला कि ड्राइवर वैसा काम किया या पार्किंग वाले किया, इसमें तो हमें पता ही नहीं चला आज तक। स्लिप दिया तो पार्किंग वाले स्लिप तो दिया था, लेकिन पार्किंग ड्राइवर बोला कि स्लिप दिया है, लेकिन पार्किंग वाले उस पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। स्लिप तो दिखाना चाहिए ना गाँव में। से स्लिप दिखा रहे थे, उसको वैल्यू नहीं दे रहा था कि वो फिर जब रजिस्टर मेंटेनेंस मांग रहा था कि रजिस्टर मेंटेनेंस इसमें है ही नहीं। गाड़ी जब खड़ा करके गया तो रजिस्टर मेंटेनेंस इसमें दिखाया कि उसमें एंट्री कराया ही नहीं ऑटो ड्राइवर। तो ऑटो ड्राइवर मैं पूछा तो ऑटो ड्राइवर में बोला कि बोले रजिस्टर मेंटेनेंस लेता नहीं था उस टाइम जब मैं गाड़ी खड़ा किया था उस टाइम। तो बात किसका मानूं? पुलिस वाले ने एक्सेप्ट कर दिया कि ड्राइवर का गलती है, यहाँ खड़ी नहीं किया, पार्किंग वाले सही है। केजरीवाल सरकार अच्छा है तो केजरीवाल सरकार इसके बारे में कुछ नहीं काम। ऐसा प्रॉब्लम तो सारे ऑटो वालों के साथ में होता होगा ना। केजरीवाल सरकार अब क्या करे, वहाँ तक हम पहुँचे नहीं, वहाँ पहुँच नहीं पाए हम। जो आपके जो दोस्त हैं इनकी सही घटना है और हाँ, आप हाँ, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल सही घटना है। ये बहुत परेशानी से फिर दोबारा परमिट मिला है, यूनियन वाले सहयोग किए हैं तभी मिल पाया गाड़ी, नहीं तो बहुत दिक्कत होता। आप सारे वो क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहता हूँ कि जितना भी हम लोग हैं झारखंड के सब एकता बन के रहें और एक दूसरे को मदद करें, उसी में हम लोग का सहयोग रहेगा। उसमें हमारे सही चले। दिल्ली वाले को हम बधाई देते हैं कि हमारा। आप ऑटो वाले को क्या बोलना चाहेंगे? आपका जो यूनियन है या आपका संघ है जो आपके एरिया से है? हम एरिया से हैं, जो हमारे दोस्ती आ रही हैं, जितना हमारा जान पहचान का है यूनियन वाले हैं, हम उन लोग यही कहेंगे कि अपना व्यवहार अच्छा से बना के चलें और हम एकजुट बन के चलें ताकि हमारा आगे सहयोग मिले। हम किसी से अपना कहीं कोई गलत हो तो उसका समझा बुझा के अपना सहयोग एक साथ एक कदम बना के चलें, आगे हम लोग को दबाव ना सके कोई। ऐसे बहुत होते हैं कि ऑटो वाले बहुत होते हैं कि कोई एक ऑटो के मारपीट कर रहे हैं, दूसरा ऑटो वाले देख रहते हैं, कोई उसको हेल्प नहीं करते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जबकि अगर किसी को मारपीट कर रहे हैं ऑटो वाले के तो हमें उससे सहयोग देना चाहिए। ये आखिरी संदेश है आपका? मेरा आखिरी संदेश